तो हमने क्या देखा, औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी। पहले हमने किसका देखा, मारवाड़ का। मारवाड़, और मारवाड़ में कौन से थे, अजीत सिंह, यही ना। इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो और इसमें क्या हुआ, मारवाड़ जाकर बहादुर शाह के टाइम पर इंडिपेंडेंट हो गया, और बहादुर शाह ने मारवाड़ को, अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा माना और इंडिपेंडेंट कर दिया। ठीक, अब कहानी यहीं नहीं रुकी। औरंगजेब जो था, अब उसका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ शुरू हुआ, अब उसके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ किसके साथ, तो लिखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट विथ मेवाड़। तो अब औरंगजेब और मेवाड़ के बीच की कहानी को समझते हैं। अभी तक हमने किसका देखा, औरंगजेब और मारवाड़। अब देखेंगे औरंगजेब और मेवाड़। ठीक है, क्योंकि दो सबसे बड़े जो राजपूत राज्य थे, एक मारवाड़ दूसरा मेवाड़। तो लिखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट continued from 1676 to 81। तो लगभग 5 साल तक ये भी कॉन्फ्लिक्ट चला। कैसे, तो शुरुआत कैसे हुई और अंत कैसे हुआ इस कॉन्फ्लिक्ट का, वो भी समझ लेते हैं। जैसे मारवाड़ का शुरुआत कैसे हुआ, जब उसके राजा जसवंत सिंह की डेथ हुई और अजीत सिंह को जब राजा बनना था, तो क्या किया, औरंगजेब ने कन्वर्जन की कोशिश करवाई। अब दूसरी कहानी है मेवाड़ की। मेवाड़ के क्या हुई, तो लिखिएगा, औरंगजेब आस्क्ड राज सिंह, रूलर ऑफ मेवाड़, टू पे जजिया एंड प्रिंस अकबर। प्रिंस अकबर यानी कौन, औरंगजेब का बेटा, सन ऑफ औरंगजेब, एंड प्रिंस अकबर joined hands with Rajputs, as he has liberal views, and opposed religious fanaticism of his father। तो मेवाड़ के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उसके दो रीजन थे। पहला कि औरंगजेब ने कहा मेवाड़ किंग से कि आप लोग क्या करो, जजिया पे करो। जजिया क्या था, नॉन मुस्लिम टैक्स, कि जो लोग मुस्लिम नहीं है वो लोग क्या करेंगे, टैक्स देंगे। एक तो ट्रिब्यूट ये लोग पहले से दे रहे थे, अब क्या है, अब टैक्स भी देना पड़ेगा, अलग से एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। और साथ में जो औरंगजेब का बेटा था जिसका नाम था अकबर, ये जो था ये जाकर राजपूतों से मिला। क्यों मिला, क्योंकि उसने कहा कि उसके पिता यानी कि औरंगजेब की जो पॉलिसी है रिलीजियस, उसका वो क्या करता था, अपोज करता था। क्या करता था, अपोज करता था। और इस अपोजिशन की वजह से वो जाकर राजपूतों से हाथ मिला लिया। तो यहाँ क्या हुआ, दो कांड हुआ। एक कांड क्या हुआ कि
जजिया पे करने को कहा गया, वो भी क्या था, एक तरह से राजपूतों के लिए नागवार समझा राजपूतों ने कि हम क्यों जजिया पे करें, और टैक्स भी बढ़ जाएगा। और दूसरा जो औरंगजेब का बेटा था अकबर, वो क्या किया, वो राजपूतों से जा मिल बैठा। क्यों? क्योंकि वो रेबेल कर दिया, वो नहीं किसके सपोर्ट में था, किस चीज़ के, इसके क्या कहते हैं, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के। तो उसने राजपूतों से जाकर हाथ मिला और राजपूतों का सपोर्ट मांगा। तो जब राजपूतों का सपोर्ट मांगा वो औरंगजेब के खिलाफ, तो कौन लोग, ये जो है राज सिंह, ये और उधर मारवाड़ के अजीत सिंह, दोनों क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, किसका, अकबर का। तो लिखिएगा राज सिंह एंड अजीत सिंह, और यही दो मेन रूलर थे। और इन दोनों के ऊपर क्या था, रिलीजियस पॉलिसी का प्रेशर पड़ रहा था। एक को, अजीत सिंह को इस्लाम कन्वर्ट करने को मजबूर किया जा रहा था, और राज सिंह को जजिया देने को मजबूर किया जा रहा था। तो इन दोनों लोगों को लगा कि अगर हम अकबर को सपोर्ट कर देंगे तो हो सकता है कि अकबर औरंगजेब का तख्ता पलट कर दे। इन लोगों ने सपोर्ट किया। तो राज सिंह एंड अजीत सिंह assured Akbar to support if he declare himself emperor. So he declared himself as emperor of मुगल्स। इसलिए वो अजीत सिंह और राज सिंह की मदद से या उनके एश्योरेंस से उसने क्या किया, अकबर ने खुद को मुगल्स का एम्परर घोषित कर दिया। और क्या था, उधर औरंगजेब अभी जिंदा था। तो अगर एम्परर घोषित करने के पीछे रीजन क्या था, अगर आप एम्परर घोषित कर दोगे खुद को, तो बहुत से लोग क्या होंगे, आपके सपोर्ट में आके खड़े हो जाएंगे। बहुत से जो लोग औरंगजेब की पॉलिसी के खिलाफ हैं, वो लोग क्या होंगे, आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। ये क्या है, एक तरीका है। ये क्या था, ये एक तरीका था दिखाने का कि हम आपके खिलाफ हैं। कि एक राजा के होते हुए उसका बेटा अगर अपने आप को राजा घोषित कर दे, इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं आपके खिलाफ हैं, आपको हम सपोर्ट नहीं करते। तो इससे क्या होगा कि जो लोग भी, ये एक मैसेज दिया गया, क्या दिया गया, एक ये मैसेज दिया गया कि जो लोग किसके, औरंगजेब के खिलाफ हैं या औरंगजेब की पॉलिसी के खिलाफ हैं, वो सब लोग क्या करो, हमारे अंडर आ जाओ। ठीक है, क्या करो, हमारे अंडर आ जाओ। तो अब हुआ, तो जब ये बात पहुंचेगी तो क्या होगा, औरंगजेब क्या करेगा, अपनी सेना भेजेगा। उसके पास तो सबसे बड़ी पावर क्या थी, उसकी आर्मी थी। तो औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी। तो लिखिएगा, जब उसने अपनी सेना भेजी तो प्रिंस अकबर जो था ये घबरा गया, ये डर गया। तो लिखिएगा, तो वो डायरेक्ट लिखिए, प्रिंस अकबर thought of a plan of sowing division among Rajputs and succeeded, but
तो वो क्या किया, वो राजपूतों में औरंगजेब के खिलाफ क्या पैदा कर दिया, एक तरह से औरंगजेब के खिलाफ कर दिया राजपूतों को। ठीक है, उसने पूरा प्लान की तरह किया। लेकिन जब औरंगजेब की आर्मी आई तो खुद ये प्रिंस अकबर भाग खड़ा हुआ। ठीक है, तो राजपूत एंड among the Rajputs and succeeded but defeated by Mughal army and fled away। तो उसने सोचा कि मैं राजपूतों को साथ लेकर, उनको अपने साथ मिलाकर एक तरह से पूरा तख्ता पलट कर दूंगा। लेकिन अंत में जब उसकी आर्मी आई औरंगजेब की, तो ये लोग हार गए और जो प्रिंस अकबर था वो भाग खड़ा हुआ। क्या हुआ, भाग खड़ा हुआ। तो अब क्या होगा, अब इसका मतलब ये हुआ कि राज सिंह की हार हुई। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि राज सिंह की हार हुई। और राज सिंह की हार का मतलब है कि अब मेवाड़ का किंग कौन हो गया, औरंगजेब हो गया। तो ये पूरा का पूरा दांव क्या हुआ, मेवाड़ के ऊपर उल्टा पड़ गया। जो राज सिंह और अजीत सिंह ने सोचा था कि हम अकबर को सामने रखकर बाकी मुगल्स को अपना सपोर्ट लेकर औरंगजेब को हरा देंगे, ये पूरा का पूरा दांव उल्टा पड़ गया। और कहीं न कहीं प्रिंस अकबर को भी ये लगा कि मैं राज सिंह और अजीत सिंह की सेना के दम पर मुगल सेना को परास्त कर दूंगा और अपने आप को एम्परर बना लूंगा। लेकिन ये पूरा का प्लान फेल हो गया जब एक बड़ी मुगल आर्मी आई और इन लोगों की हार हुई। तो अब ये जो वार हुआ, ये जो युद्ध हुआ, इसमें कौन थे, मेन राज सिंह थे। अजीत सिंह के हाथ से तो पहले ही मारवाड़ जा चुका था, क्योंकि जोधपुर तो औरंगजेब जीत चुका था। अजीत सिंह अपनी बची कुची सेना के साथ थे और राज सिंह मेवाड़ के राजा पूरी सेना के साथ थे। तो जब हार हुई, इसका मतलब है कि मेवाड़ की हार हुई, और मेवाड़ की हार का मतलब, राज सिंह की हार का मतलब मेवाड़ की हार, और मेवाड़ का हार का मतलब कि अब मेवाड़ का राजा राज सिंह नहीं रहेंगे। तो क्या होगा, तो लिखिएगा औरंगजेब नहीं, ऐसे लिखिए औरंगजेब। और औरंगजेब ने अब क्या किया, राज सिंह को हटाकर किसको राजा बना देता है, राजा जय सिंह को। औरंगजेब अब राज सिंह जब हार जाते हैं तो अगले राजा मेवाड़ के बनते हैं राजा जय सिंह। तो लिखिएगा औरंगजेब एंड न्यू रूलर ऑफ, क्योंकि भाई राज सिंह हारे तो मेवाड़ किसके हाथ में, औरंगजेब के हाथ में। तो औरंगजेब ने डायरेक्ट न करके एक दूसरे राजपूत को रूलर बनाया, उनका नाम था राजा जय सिंह, और उनके साथ क्या किया, एक ट्रीटी साइन कर ली। कैसे, तो लिखिएगा औरंगजेब एंड न्यू रूलर ऑफ मेवाड़ एंड न्यू रूलर ऑफ मेवाड़ राजा जय सिंह signed a peace treaty, signed a peace treaty known as Treaty of Udaipur, known as Treaty of Udaipur 1681। ठीक है, तो ये पूरी तरह से एक क्या था, औरंगजेब के द्वारा की गई एक चाल थी कि उसने डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली मेवाड़ को पूरी तरह से अपने अंडर लिया। तो कैसे,
तो पहले उसने क्या किया, जय सिंह को मेवाड़ का राजा बनवाया, और राजा बनाने के बाद क्या कहा कि एक ट्रीटी साइन करते हैं, और ट्रीटी का नाम दिया उदयपुर। अब इस ट्रीटी में जो वो क्लॉज रखेगा वो क्लॉज हमें जानने चाहिए। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया हो तो अब रब करके उसको आगे लिखते हैं। तो औरंगजेब ने क्या साइन किया, ट्रीटी ऑफ उदयपुर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ उदयपुर 1681। और तो इसके क्या थे, ट्रीटी ऑफ उदयपुर हैविंग फॉलोइंग नॉर्म्स। क्या क्या नॉर्म थे, पहला, फर्स्ट, मुगल्स withdraw their forces from मेवाड़। उसने कहा ठीक है भैया, हम अपने फोर्सेज हटा लेंगे, लेकिन आपको इतना मजबूत नहीं होने देंगे कि आप हमसे फिर युद्ध कर सको। तो दूसरा पॉइंट क्या रख दिया, कहा कि ऐसा है कि राजा जय सिंह जी आप आइए और हमारे मनसबदार बनिए। तो राजा जय सिंह एक्सेप्टेड द मनसब ऑफ 5000 and his son Bhim Singh was given title of राजा। तो इस तरह से उसने क्या किया, जय सिंह यानी मेवाड़ के राजा को अपना मनसबदार बना लिया। तो मनसबदार हो गए तो यानी कि आप क्या हो गए, अब तो आप मुगलों के ऑफिसर हो गए कोर्ट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप क्या हो गए, मुगलों के कंट्रोल में आ गए, मुगलों के अंडर आ गए। तो जो मेवाड़ बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा था, उस मेवाड़ की कंडीशन अब क्या हो गई, अब ये हो गई कि अब उसके राजा क्या हो गए, 5000 के मनसबदार बन गए। कहाँ पर, औरंगजेब के दरबार में। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन उसने रख दिया औरंगजेब ने, वो क्या रखा, द चित्तौड़ फोर्ट was not to be repaired। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मेवाड़ के जो सबसे मजबूत किला था वो था चित्तौड़ का फोर्ट। चित्तौड़ का किला सबसे मजबूत किला था, और इस किले को जीत पाना लगभग हर किसी के लिए संभव नहीं था। अकबर ने भले जीता था, लेकिन फिर भी चित्तौड़ जीता था, लेकिन फिर भी पूरे मेवाड़ को वो नहीं जीत पाया था। और बाद में तो अगर चित्तौड़ का किला अगर आपके हाथ से निकल गया तो फिर समझिए आप उस एरिया को नहीं जीत पाओगे, मेवाड़ को। तो ये कहीं ना कहीं औरंगजेब ने ये एक बहुत बड़ी चाल चल दी कि भैया आप चित्तौड़ के किले को नहीं रिपेयर करोगे और चित्तौड़ का किला अगर कमज़ोर रहेगा तो फिर अगर आप कभी भी इन फ्यूचर कभी भी इस तरह कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो हम तुरंत क्या करेंगे, आप पर अटैक करेंगे और आपको फिर से हराकर आपको अपने अंडर ले लेंगे। तो उसने ये तीनों जो थे, लेकिन उस देखिए मुगल्स आर्मी को निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब आपका किला ही कमज़ोर रहेगा तो फिर जब चाहे तब आर्मी घुस जाएगी। और दूसरी तरफ क्या हो गए, आप 5000 के मनसब बन गए मुगल कोर्ट में,
तो यहाँ भी आपकी क्या हो गई, तो से मोरल हार हो गई, आप मुगल के क्या बन गए, ऑफिसियर बन गए। तो कुल मिलाकर कहानी क्या हुई, कहानी यही हुई कि आप मुगलों के अंडर आ गए। तो जिस प्रिंस अकबर का सपोर्ट लेकर आपने सोचा था कि हम औरंगजेब को रिप्लेस कर देंगे और अकबर, प्रिंस अकबर को एम्परर बनाकर औरंगजेब की जगह उसको बैठा देंगे, उस प्रिंस अकबर का साथ देने का नतीजा ये हुआ कि आप औरंगजेब के दरबार में 5000 के मनसबदार बन गए और आपका किला क्या अनरिपेयर्ड बना रहेगा, ऐसा ही बना रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, ये मेवाड़ की हार है। ये देखा जाए तो एक एंगल से ये मेवाड़ की हार की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये तरह से दो इम्पोर्टेंट राजपूताना थे, कौन, मारवाड़ और मेवाड़, इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या किया, औरंगजेब ने अपने अंडर ले ही लिया। ठीक है, और कहीं न कहीं ये औरंगजेब की ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी या उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, दोनों में आपको ये आंसर लिखने होंगे। औरंगजेब की एक्सपेंशन यानी कि अपने साम्राज्य को फैलाने की जो पॉलिसी थी, उसमें भी आपको ये आंसर काम आएगा, उसके एक्सपेंशन का। और दूसरा औरंगजेब की जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी थी रिलीजन की, उसमें भी ये पॉइंट्स काम आएंगे। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया औरंगजेब एंड राजपूत, तो औरंगजेब एंड राजपूत में आपको यही लिखना ही है। ठीक है, औरंगजेब और राजपूत के बीच में यही मारवाड़ यानी अजीत सिंह और मेवाड़ यानी कि जय सिंह की कहानी ही आपको लिखनी है। और उसके लास्ट में क्या हुआ, तो मारवाड़ के अजीत सिंह के हाथ से क्या गया, उदयपुर क्या गया, जयपुर गया। और जयपुर के बाद फिर वो आए, क्या नाम है जिनका नाम था, दुर्गादास राठौड़, थोड़ा बहुत हिस्सा उन्होंने जीता। बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर मारवाड़ इंडिपेंडेंट हुआ। और मेवाड़ में तो क्या हुआ, अकबर आया, प्रिंस अकबर, उसका साथ दिया मेवाड़ के राजा जय सिंह ने और साथ राज सिंह ने और अजीत सिंह ने। राज सिंह की हार हुई, राजा यानी प्रिंस अकबर भाग गया और फिर राज सिंह क्या बने, 5000 के मनसबदार बने राजा, और राज जय सिंह। और दूसरी तरफ इनके बेटे को, भीम को राजा का टाइटल मिला और चित्तौड़ का किला ऐसा ही डैमेज्ड बना रहा। ये कहानी है औरंगजेब और राजपूत की। हाँ, औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी का कॉन्सिक्वेंस क्या रहा, औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी का निचोड़ क्या रहा, वो हम लोग अब लिखेंगे। तो क्योंकि आपको क्या करना है, पॉलिसी लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेज, कि उसका कोई ये कॉन्सिक्वेंस तो क्या हुआ, ये तो डायरेक्ट आपको फैक्चुअल कॉन्सिक्वेंस दिख रहा है, लेकिन कुछ लॉजिकल असर भी तो होगा, कुछ सामाजिक असर भी तो होगा। ठीक है, उसका क्या, जैसे अकबर की राजपूत पॉलिसी का बहुत बड़ा असर क्या हुआ कि अकबर की राजपूत पॉलिसी का सामाजिक असर ये था कि एक तरह से हिंदू और मुस्लिमों के बीच की खाई को मिटाने का काम किया। हिंदुओं क्या कहते हैं, इस्लाम में हिंदुओं को एक्सेप्ट किया गया, हिंदुओं ने मुसलमानों को एक्सेप्ट किया, इस्लाम को एक्सेप्ट किया। भले धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन दोनों मिलजुल कर रहने लगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब दूरियाँ बढ़ जाएंगी, यहाँ पर दूरियाँ बढ़ जाएंगी। अब वो मेल मिलाप यहाँ पर क्या होगा, टूटता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये औरंगजेब की जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी थी, इसका सामाजिक असर बहुत बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज लिख लिया, तो ये रब करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो औरंगजेब के इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।
वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोज़, सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट कहानी हम लोग अब अगली क्लास में करते हैं। तो प्लीज थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।